आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार पुनः अचीवर अकादमी ऑनलाइन प्लेटफार्म पे सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। आप लोगों को इसके पहले वाली क्लास में मैंने स्वर के बारे में अध्ययन करा दिया है। स्वर के मात्रा के आधार पे, उच्चारण के आधार पे सब कुछ बता दिया गया था। आज आप लोगों को व्यंजन पढ़ना है और आप लोग जानते हैं ये व्यंजन लिखा गया है। व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ होती हैं जिनको बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ये सवाल पेपर में बनता है। व्यंजन को बोलने के लिए व्यंजन को बोलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे बात यह है कि जो व्यंजन होता है इसके मुख्यतः भेद कितने होते हैं? इसके जो मुख्यतः भेद होते हैं वो 3 होते हैं। व्यंजन के मुख्य भेद 3। व्यंजन के मुख्य भेद होते हैं 3 और उनका नाम इस प्रकार से है। पहला है स्पर्श व्यंजन, और दूसरा है ऊष्म व्यंजन, और तीसरा है अंतस्थ व्यंजन। यह व्यंजन के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। भेद में अगर प्रकार पूछेगा प्रकार तो 4 प्रकार। इसमें एक प्रकार और जुड़ जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। आप सभी तो लोग देख रहे हैं स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। व्यंजन के प्रकार होते हैं 4, व्यंजन के मुख्य भेद होते हैं 3। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को एक एक व्यंजन के बारे में अध्ययन करना है कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है, इसकी संख्या क्या होती है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, इसमें कौन सा अल्पप्राण है, कौन सा महाप्राण है, कौन सा सघोष है, कौन सा अघोष है, कौन से अनुनासिक बड़ हैं। अब इन सब के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्पर्श व्यंजन। देखिए ये स्पर्श व्यंजन है। तो स्पर्श जो व्यंजन होता है वो ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको हम बोलते हैं तो हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को छूता हुआ बाहर आता है, स्पर्श करता हुआ बाहर आता है, तब उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। ये सवाल बहुत पूछता है। इसके लिए वर्ग है, का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है,
और पा वर्ग है। इसके लिए 5 वर्गों का वर्णन किया गया है। कितने वर्गों का वर्णन किया गया है? 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। 25 जो स्पर्श व्यंजन होते हैं इनको 5 वर्गों में बांटा गया है और एक एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। 5 5 5 5 तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 25 अक्षर हो जाते हैं। यह जानकारी आप लोगों को मिली। इसका एक सूत्र है। अगर हम सूत्र की बात करें तो जो सूत्र है वो है को, चो, टो, तो और पो। को, चो, टो, तो, पो, ये 5 वर्ग आपके होते हैं प्रिय सहपाठियों। और जो 5 वर्ग होते हैं इसमें 25 अक्षर कुल आपके होते हैं। अब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इनका हम देखें क्रम में कौन सा वर्ग कहाँ से बोला जाता है। जो का वर्ग है उसका उच्चार स्थान कंठ है। जो चा वर्ग है उसका उच्चार स्थान तालु है। जो टा वर्ग है उसका उच्चार स्थान मूर्धा है। जो ता वर्ग है उसका उच्चार स्थान दांत है। और जो पा वर्ग है उसका उच्चार स्थान ओष्ठ है। तो आप लोग देखेंगे कैसे इसका डेरिवेशन होगा। का वर्ग देख रहे हैं। का वर्ग में का, खा, गा, घा, ना। चा वर्ग में आप लोग देख रहे हैं चा, छा, जा, झा, या। टा वर्ग में आप लोग देख रहे हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ये ता वर्ग है ता, था, दा, धा, ना। एक एक वर्गों का वर्णन हो रहा है किस वर्ग में कौन से अक्षर आएंगे। अभी तक की बात ये चल रही है। इसके बाद आपका आता है पा वर्ग। तो पा, फा, बा, भा और मा। ये देखो का से लेकर मा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। का से लेकर मा तक। अब आप का वर्ग को बोलते हैं तो मैंने कहा था ये कंठ से निकलता है। इसका सूत्र होता है, सूत्र है अकुः विसर्जनीयः कंठः। अकुः विसर्जनीयः कंठः ये इसका सूत्र है। अब इस सूत्र में कौन कौन से अक्षर और मिल जाते हैं उनको ध्यान रखना है। आप लोग देख रहे हैं छोटा आ लिखा है यानी हरस आ है तो बड़ा आ भी जुड़ेगा प्लस इसमें आपका हा जुड़ेगा प्लस इसमें आपका विसर्ग जुड़ेगा। 4 वर्ण ये जुड़ जाएंगे और 5 पहले थे तो 5 4 कितना हुआ 9। इन 9 का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है। पेपर में पूछेगा कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कितने हैं तो आप लोग 9 बताएंगे। इसके बाद यह चा वर्ग है। इसका सूत्र है प्रिय सहपाठियों एचो यसानाम तालु। आप लोगों को जानकारी है। इसमें भी वही कंडीशन होगी। अक्षर इसमें भी बढ़ेंगे आपके। छोटी ई, बड़ी ई, या और सा ये बढ़ गए 4 अक्षर। इनका उच्चार स्थान क्या होगा तालु। संख्या कितनी होगी 9। ये सवाल आप लोग ध्यान रखेंगे। तालव्य से निकलने वाले वर्ण 9 हैं
कंठ से निकलने वाले वर्ण 8 हैं और 9 हैं। इसका सूत्र है रे टोरसाणाम मूर्धा। इसमें आप लोग जानते हैं री, रा और षष्ठी सा, ये 3 वर्ण आपके बढ़ जाते हैं। इनकी संख्या 8 होती है, मूर्धन्य कहते हैं 8। इसका सूत्र है लिरिश्रित नाम दंतः। और आप लोग जानते हैं इसमें 2 वर्ण आपके बढ़ेंगे लिरि प्लस सा, एक कुल मिला के हो जाएंगे 7। ठीक है। इसका सूत्र है उपमध्यानाम ओष्ठः। ओठों के मध्य से निकलने वाले बाणों की संख्या भी 7 है। इसमें 2 बढ़ेगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये 2 बढ़ गया, यहाँ भी 7 हो गया। एक मोटी मोटी बात आप लोगों ने देखा, कंठ से निकलने वाले वर्ण 9, तालव्य से निकलने वाले वर्ण 9, मूर्धा से निकलने वाले वर्ण 8, दंत से 7 और ओठों के मध्य से निकलने वाले वर्ण कितने हैं? 7 हैं। उच्चारण स्थान आप लोगों का क्लियर हो गया। इसमें आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं है, आपने उच्चारण स्थान को क्लियर कर लिया। अब मोटी मोटी बात हमें ये जानना चाहिए, इसमें जो आपके पंचम अक्षर हैं वर्ग के पंचम अक्षर, वर्ग के जो पंचम अक्षर होते हैं वो अनुनासिक हैं। वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक वर्ण हैं और इनकी संख्या 5 होती है। एक सवाल आता है कि वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं, यह बात किस हिंदी कवि ने स्वीकार किया था? उसका नाम था श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास द्वारा। श्याम सुंदर दास द्वारा माना गया अनुनासिक वर्ण 5 होंगे। एक सवाल और बहुत इम्पोर्टेंट बनता है छात्रों, श्याम सुंदर में कौन सा समास होगा? पिछले वर्षों में पेपर में आया था। तो श्याम को यहाँ विशेषण मानेंगे और सुंदर को भी विशेषण ही मानेंगे, तो कुल मिला करके श्याम सुंदर में कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय। अब प्रिय सहपाठियों, ये जानना है वर्ग के आगे के 2 अक्षर जो होते हैं ये आघोष होते हैं। आघोष। एक मोटी बात बच्चों के दिमाग में आनी चाहिए, आघोष वर्ण क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वो अघोष होते हैं। और ये आगे के 2 अक्षर होते हैं, पहला दूसरा, पहला और दूसरा। वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। और जो ये पिछले तीनों हैं इनको साघोष या घोष कहा जाता है। आप लोग कहेंगे अनुनासिक भी है और घोष भी है, दोनों है तो दोनों कहा गया। घोष वर्ण ऐसे होते हैं जिनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उनको घोष कहते हैं। और ये पिछले तीनों में आते हैं,
इनकी संख्या अभी यहाँ तो 15 है और इनकी संख्या यहाँ 10 है, लेकिन जब पूरी वर्णमाला हम लोग अध्ययन कर लेंगे तो संख्या में बढ़ेगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी देखिएगा आप लोग, इतना सवाल आप लोग समझ गए। अब एक बात मोटी मोटी और है भैया, यहाँ पर आपका अल्प प्राण वर्ण होते हैं, अल्प प्राण, और जो अल्प प्राण होते हैं वो पहले और तीसरे और पांचवें अक्षर होते हैं। वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है। जैसे इसमें का हो गया, गा हो गया, ना हो गया। ऐसे आप पांचों वर्गों में चलेंगे तो संख्या कितनी बनेगी? 15। और इसी क्रम में आप चलते हैं महाप्राण पे। जब आप महाप्राण पे चलते हैं तो इसमें आपको मिलता है दूसरा और चौथा। जैसे ये खा हो गया, ये घा हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया, इसमें ये वर्ग में ये हुआ, इस वर्ग में ये हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग इसका निकाल लेते हैं। जैसे मान लो पहले वर्ग में आया तो खा धन घा आया। इसी प्रकार से आप लोग पांचों वर्गों में इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, पहला, दूसरा अघोष, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि एक आपको मैंने एक फॉर्मेट दिया, यहाँ पे एक मैंने एक जाल बिछा दिया कि आपने यहाँ से अल्प प्राण के बारे में, महाप्राण के बारे में, सघोष के बारे में, अघोष के बारे में, अनुनासिक के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। उच्चारण स्थान के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया। अब रही बात जो आपका चा वर्ग है, चा वर्ग, इसको स्पर्श संघर्षी कहा जाता है। और ध्यान रखना, या को छोड़कर इसमें 4 अक्षर आते हैं। बोलो भाई कितने अक्षर आते हैं? 4। स्पर्श संघर्षी वर्ण में कितने अक्षर आते हैं? 4। चा, छा, जा और झा, 4 अक्षर आते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप लोगों ने स्पर्श व्यंजन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया। स्पर्श व्यंजन आपका समाप्त हो गया है। सभी लोग देख रहे हैं डिजिटल बोर्ड पे मैंने सारी बात को लिखा है। तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष, पहला, दूसरा अघोष, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। अनुनासिक वर्ण 5, पंचम अक्षर जो वर्ग में आते हैं। इस बात का पुष्टिकरण किसने किया? श्याम सुंदर दास ने किया। ये सारी बात मैंने आपको बताया। कंठ से निकलने वाले वर्ण, तालु से निकलने वाले वर्ण, सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अब आप लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया, स्पर्श व्यंजन का अध्ययन आप लोगों ने कर लिया। तो आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। अब आगे चलेंगे। तो आगे जब चलेंगे तो हमको मिलेगा ऊष्म व्यंजन, ओष व्यंजन मिलेगा। प्रिय सहपाठियों, ओष व्यंजन मिलेगा। और जो ओष व्यंजन है इसकी संख्या तो 4 होती है, लेकिन ये ऐसे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनको बोलते हैं तो मुख से गर्म प्राणवायु बाहर आती है। मुख से गर्म प्राणवायु बाहर आती है। मुख से गर्म प्राणवायु, मुख से गर्म प्राणवायु बाहर आती है। इनकी संख्या 4 होती है। इसमें सा, सा, सा और हा, ये 4 अक्षर इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। और जो 4 अक्षर ये आपके सम्मिलित हैं
ये 4 आपके आघोष वर्ण हैं। और ये आपके महाप्राण वर्ण हैं। यह बात आप लोगों के समझ में आ गया कि उष व्यंजन क्या होता है, संख्या कितनी होती है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। ये बात हमारे बच्चों के समझ में आ गई। आगे का सवाल आता है तो आप पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। देखो यह अंतस्थ व्यंजन है, इसकी भी संख्या 4 होती है। लेकिन एक सवाल है, अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? ऐसे व्यंजन जिनको स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि कहेंगे वो अंतस्थ होंगे। स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि, स्वर और व्यंजन के बीच की ध्वनि, स्वर और व्यंजन के बीच ध्वनि होती है, उन्हीं को अंतस्थ कहते हैं। संख्या 4 होती है। इसमें या, र, ल, वा ये 4 अक्षर क्रम से आते हैं। और ये जो 4 अक्षर हैं ये अल्प प्राण हैं, ये सघोष हैं। इसमें से या, वा ये अर्ध स्वर है। रा जो है इसको लुंठित वर्ण कहते हैं। रा को वर्ष वर्ण कहते हैं। रा को प्रकंपित वर्ण कहते हैं। रा को संघर्षी कहते हैं। रा के 4 नाम बताए गए। हिंदी वर्णमाला में रा के ये 4 नाम हैं। लुंठित वर्ण है, वर्ष वर्ण है, प्रकंपित है, संघर्षी है। ये मोटी मोटी बात आप लोगों ने देखा कि आपको मैंने अंतस्थ व्यंजन के बारे में और उस व्यंजन के बारे में अध्ययन करा दिया है और स्पर्श व्यंजन मैंने आपको पढ़ा दिया। एक व्यंजन आपको और बचा हुआ है और एक सवाल, इसमें और सवाल बनेंगे। इन सारे सवालों को कल की क्लास में वर्णमाला ख़त्म करेंगे और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आप